बिहार में मकर संक्रांति को सियासी दही चूड़ा भोज का एक बहुत ही खास महत्व है। जेडीयू की तरफ से सांसद ललन सिंह ने 14 जनवरी को भोज दिया। बीजेपी के कई नेता दही चूड़ा भोज दे चुके हैं, जबकि कई सालों बाद राबड़ी आवास पर लालू परिवार की तरफ से दही चूड़ा का भोज होने वाला है। सवाल है कि क्या कोई सियासी खिचड़ी पकेगी? बिहार की सियासत में मकर संक्रांति पर दही चूड़ा भोज खास मायने रखता है। इस मौके पर मिलना मिलाना होता है, तिलकुट और गुड़ की मिठास के साथ बातें होती है और कहा जाता है कि सियासी खिचड़ी भी खूब पकती है। इस साल बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा दही चूड़ा भोज 15 जनवरी यानी सोमवार को होने जा रहा है। करीब 4 साल बाद पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर इस तरह से चूड़ा दही का भोज हो रहा है और इसी को लेकर पूरी तैयारियां की जा रही है। पीरपैंती से चूड़ा, गया का तिलकुट और सुधा का दही राबड़ी आवास पर पहुंच चुका है। लालू प्रसाद के समर्थक दही और सामान लेकर पहुंच रहे हैं। तो निश्चित तौर पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, मुकम्मल तैयारी की गई है, लेकिन सबकी निगाहें और नजरें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टिकी हुई हैं। नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के लिए कल विशिष्ट अतिथि होंगे और देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार दही चूड़ा के इस भोज में कल पहुंचते हैं तो कितने बजे वो पहुंचते हैं। आरजेडी के भोज के पहले जेडीयू और बीजेपी के कई नेताओं ने दही चूड़े का भोज दिया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा दही चूड़ा का भोज दे चुके हैं। रविवार को मुंगेर से जेडीयू के सांसद ललन सिंह ने बाढ़ की बेलछी में दही चूड़ा का भोज दिया, तो पूर्णिया में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह के आवास पर भी दही चूड़ा का भोज हुआ। नया शुरुआत होने वाला है और नया साल में भाजपा मुक्त भारत बनेगा। नीतीश कुमार के माथे पर दही का तिलक लगाते लालू प्रसाद की ये तस्वीर अब भी बहुत लोगों के जहन में होगी। साल 2017 था और तब भी महागठबंधन की सरकार थी। मकर संक्रांति के मौके पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ने चूड़ा दही का भोज दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस भोज में शामिल हुए। इस मौके पर लालू ने महागठबंधन में किसी भी तरह के मतभेद से इनकार किया और नीतीश के माथे पर दही का तिलक लगाया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद सरकार गिर गई और नीतीश कुमार आरजेडी को छोड़कर बीजेपी के साथ वापस लौट गए थे। इस बार 15 जनवरी को राबड़ी आवास पर होने वाले दही चूड़ा के भोज में सीएम नीतीश कुमार के शामिल होने की उम्मीद भी है। फिलहाल बिहार के साथ साथ पूरे देश की सियासत चुनावी मोड में है। देखना है कि इस बार के दही चूड़ा भोज में क्या कोई नई सियासी खिचड़ी पकती है या नहीं। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार और आनंद अमृतराज की ये रिपोर्ट। और चलिए अब सियासी दही चूड़ा भोज के मायने को समझिए। मकर संक्रांति का हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति का दिन हिंदू धर्म में बहुत ही खास मायने रखता है। मकर संक्रांति के पहले सूर्य दक्षिणायन होते हैं और इसी महीने को खरमास बोला जाता है, जिसमें किसी भी तरह का कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं और मकर संक्रांति के दिन सूर्य के उत्तरायण होते ही शुभ कामों की शुरुआत कर दी जाती है। किसी भी तरह का अगर आप शुभ काम करना चाहते हैं, कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट हो या नए घर को खरीदना हो, तो आप ये काम कर सकते हैं। वैसे तो पूरे देश में शुभ काम की शुरुआत दही गुड़ खाकर की जाती है, लेकिन बिहार में मकर संक्रांति पर गुड़ के साथ दही चूड़ा खाने की परंपरा है। मकर संक्रांति पर नेता लोग दही चूड़ा का भोज देते हैं, एक दूसरे को आमंत्रित करते हैं। इस भोज में नेताओं का जुटान होता है और इसी जुटान के जरिए सियासी सेटिंग और संदेश दोनों ही दे दिया जाता है। फिलहाल बिहार की सियासत में काफी हलचल देखी जा रही है। बीजेपी के नेता जेडीयू आरजेडी में खटपट का आरोप लगाते हैं और कई बीजेपी नेता खरमास बाद सरकार के गिरने की भविष्यवाणी भी बार बार कर चुके हैं। हालांकि ऐसी भविष्यवाणी 2020 के बाद कई बार की गई, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ। आरजेडी जेडीयू तब से लगातार एक साथ है। अब सवाल तो यही है कि क्या सच में दही चूड़ा भोज के बाद कोई सियासी खिचड़ी पकेगी? क्या दही चूड़ा के भोज में सियासी बिसात बिछाई जाएगी या फिर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां आरजेडी और जेडीयू के साथ मिलकर एक आगे बढ़कर की जाएगी?